नमस्कार दोस्तों, जताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। टेंस की श्रृंखला में आज अपन फ्यूचर टेंस के तीसरे अनुभाग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी हिंदी पहचान है मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, गया होगा, गए होंगे, गई होगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी वाक्य में। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का अंग्रेजी वाक्यों में उपयोग करते हैं आई और वी के साथ सेल है और अन्य के साथ विल है। मुख्य क्रिया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखना है कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण हो चुकेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण हो चुकेगा और इसमें अपन बाई प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं, यानी कोई निश्चित समय दिया होता है कि उस समय तक हमें उस कार्य को भविष्य में पूर्ण करना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न है कि यदि भविष्य में दो कार्य हो और उनमें से एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो या पूर्ण हो चुका हो और दूसरा कार्य बाद में, यानी हिंदी वाक्य के अंतर्गत अगर दो वाक्य या दो कार्य एक साथ संयोजन किया गया है तो उनमें जो कार्य पहले पूर्ण होता है उनमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट में केवल मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं या क्या या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। सब्जेक्ट अगर आई और वी फर्स्ट पर्सन में से है तो शैल और अदर है तो विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट यदि कोई हो तो फिर बाई प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाई प्लस टाइम दिया होता है, जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। अगले महीने तक यह समय दिया, यानी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो निर्धारित समय दिया होता है उस समय अवधि को उस कार्य को पूर्ण करना पड़ता है। जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, तो वह सब्जेक्ट ही और ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए विल हैव और पूर्ण करना का अंग्रेजी वर्ब है कंप्लीट। तो विल हैव कंप्लीटेड इस योजना को, दिस प्रोजेक्ट इस योजना को अगले महीने तक बाई नेक्स्ट मंथ। तो वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार समय दिए होने से ये वाक्य पूर्णता को प्राप्त होता है। कई वाक्य इस प्रकार के भी होते हैं, जैसे वह खाना खा चुकेगा, he will have eaten food। वो वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, लेकिन वो वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होकर अपूर्ण या अधूरे वाक्य हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय या निर्धारित अवधि दी हुई होनी जरूरी है। दूसरा वाक्य देखें, मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा, यानी जो कार्य उसे सौंपा गया उस कार्य को निश्चित समय अवधि में अगले रविवार से पहले इस कार्य को पूर्ण। तो आई के साथ शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, इस कार्य को दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे, अगले रविवार से पहले। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। ये वाक्य जिस वाक्य में समय दिया होता है वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पूर्णता को अवगत करवा
आते हैं। नहीं तो दूसरे वाक्य भी देते हैं, जैसे लड़कियां खाना खा चुकी होगी, तो गर्ल्स विल हैव इटन फूड, वह पत्र लिख चुकी होगी, शी विल हैव रिटन ए लेटर। ये वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के है, जिनमें शैल हैव या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुकी होगी, तो मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुकी होगी, तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ है, वह सो चुकी होगी, तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। शी विल हैव स्लेप्ट, सोना, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर बिफोर और व्हेन से वाक्य जुड़े हुए हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और यदि बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, तो बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य अपन देखते हैं कि जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका होगा, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका होगा, तो जब तुम यहाँ आओगे when you come here, जब तुम यहाँ आओगे when you come here I shall have gone, घर जा चुका होगा, जाना go, go went gone, तो I shall have gone when you come here। तो इस वाक्य को अपन इस प्रकार भी बना सकते हैं कि जब तुम यहाँ आओगे तो मैं जा चुका हूँगा, या मैं घर जा चुका हूँगा जब तुम यहाँ आओगे, यानी किसी प्रकार भी हम, लेकिन when के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो I shall have gone when you come here, जब मैं घर जा चुका हूँगा जब तुम यहाँ आओगे, कौन, हाउस, होम। पिताजी के आने से पहले वे घर पहुंच चुकी होगी, पिताजी के आने से पहले वह घर पहुंच चुकी होगी, तो कौन सा काम पहले हुआ है, वह घर पहुंच चुकी होगी, तो शी विल हैव रीच्ड होम, शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर फादर कम्स। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस एलियस का प्रयोग किया गया। यदि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। तो पिताजी के आने से पहले वे घर पहुंच चुकी होगी, विल हैव रीच्ड होम बिफोर फादर कम्स। अब अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, वे वाक्य जिनमें वाक्य के अंतर्गत नहीं का प्रयोग किया जाता है। बाकी सेंटेंस, बाकी टेंस की तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब, ये तो है इसका, प्लस बिफोर व्हेन हो तो फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एलियस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल और विल, शैल विल हैव इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करना। जैसे हमारे सोने से पहले माता खाना नहीं खा चुकी होगी, हमारे सोने से पहले माता खाना नहीं खा चुकी होगी, तो कौन से वाक्य में नकारात्मक है, माता खाना नहीं खा चुकी होगी, तो मदर विल नॉट, मदर विल नॉट हैव टेकन फूड, मदर विल नॉट हैव टेकन फूड बिफोर वी स्लीप, मदर विल नॉट हैव टेकन फूड बिफोर वी स्लीप। अगला वाक्य, अध्यापक के आने से पहले छात्र नहीं जा चुके होंगे, अध्यापक के आने से पहले छात्र नहीं जा चुके होंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव गॉन, जाना गो वेंट गो, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव गॉन बिफोर द टीचर कम्स। यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस या एस का प्रयोग किया गया। राम खाना नहीं पका चुका होगा, यह अधूरा वाक्य है, अपने आप को पूर्णता को प्राप्त नहीं है, लेकिन यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। राम खाना नहीं पका चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव कुक्ड फूड, पकाना कुक, कुक्ड फूड,
राम विल नॉट हैव कुक्ड फूड। इस प्रकार अपन दूसरे वाक्य भी ले सकते हैं। राम गांव नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू विलेज। राम कहानी नहीं पढ़ चुका होगा, राम विल नॉट रीड स्टोरी। राम विल नॉट रीड स्टोरी। इस प्रकार के अपन अलग अलग वाक्य लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, पिछले वीडियो में अपन देखा था प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या या प्रश्नवाचक सूचक कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला है कि WH वर्ड प्लस शेल या विल प्लस सब्जेक्ट, नकारात्मक वाक्य होने पर नॉट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस टाइम। जैसे अपन उदाहरण देते हैं कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। इस वाक्य का उत्तर हाँ या नहीं में है, इसलिए इस वाक्य की इंग्लिश ट्रांसलेशन को अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्योंकि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो मरीज ये काम पहले हो रहा है। तो विल द पेशेंट हैव डाइड, विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्योंकि बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कम के साथ एस का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है कि क्या रमेश कल शाम तक, क्या रमेश कल शाम तक यह कहानी पूरी नहीं कर चुकेगा। यह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है कि क्या रमेश कल शाम तक यह कहानी पूरी नहीं कर चुकेगा। तो विल रमेश हैव नॉट कंप्लीटेड, will Ramesh have not completed this story by tomorrow evening। कल शाम तक, इसलिए will Ramesh have completed this story by tomorrow evening। अगला वाक्य, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकेगी। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकेगी। तो पहले गृह कार्य कंप्लीट करिए। तो हाउ, कैसे का मतलब हाउ विल शी, स्त्रीलिंग है इसलिए हाउ विल शी WH का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कैसे बीच में आया था। हाउ विल शी हैव डन होमवर्क, हाउ विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। इसमें आई प्लूरल है, इसलिए रीच केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हाउ विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। अंतिम वाक्य है कि रवि शाम तक अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा या क्यों नहीं कर चुकेगा। तो क्यों में वाई का प्रयोग किया गया है। वाई के बाद वो सेम यस नो टाइप का वाक्य है। वाई विल रवि, वाई विल रवि नॉट, वाई विल रवि नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। रवि शाम तक अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकेगा। तो व्हाई विल रवि नॉट, व्हाई विल रवि नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग।